सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत में कई नारे मशहूर हुए और बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और कई जुमले भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। जैसे कि कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं कि मईशत वेंटिलेटर पर है। जो भी हुकूमत में आता है मुखालिफ पर हमेशा यही इल्ज़ाम लगाता दिखाई देता है, सुनाई देता है कि क्योंकि साबिका हुकूमत ने करप्शन की थी, चूँकि साबिका हुकूमत के फैसले गलत तरीन थे, क्योंकि साबिका हुकूमत ने अपने वादे वफा नहीं किए थे, चूँकि साबिका हुकूमत कर्जा छोड़ कर चली गई, इसलिए मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और आज मईशत वेंटिलेटर पर है, जिसको अब मैं जुमला मुकम्मल करने जा रही हूँ, जिसको हम निकालेंगे। पिछले वाले बेड़ा गर्क कर गए, हम सही करेंगे। अच्छा, जब दूसरी बात हमने बचपन से ये भी सुनी कि जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को बहुत ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है। क्यों है भाई? सोचा कभी? इसका इल्ज़ाम भी हमारे सियासी मुखालिफिन एक दूसरे पर बड़े स्टाइल से लगाते हैं, एक दूसरे को गैर जमहूरी कहते रहे, एक दूसरे को जमहूरियत मुखालिफ डिक्लेयर करते रहे बाकायदा जलसों में खड़े होके, जब कभी मौका मिलता था खिताब करने का, जब हाथ में माइक आता था। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए अगर मैं अपने मुल्क की सियासत को सिर्फ एक जुमले में डिफ़ाइन करूं या अपने मुल्क की जमहूरियत की अगर मैं कुछ तारीफ़ करूं या मुल्क की हालात पर कोई तबसरा करूं, तो मेरे जहन में एक ही जुमला आता है, अब की बार। जमहूरियत ख़तरे में है वाला जुमला नहीं, ये बेकार है। अब की बार जो जुमला मेरे जहन में आता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हालात को देखते हुए, वो ये है कि जमहूरियत बीमार है, शदीद बीमार है, सियासत शदीद बीमार है। क्योंकि आप पूरे मुल्क के मसाइल जो हैं वो एक तरफ रख लें और इस बीमार सियासत और बीमार जमहूरियत को एक तरफ रख दें, तो मुल्क के आवाम के तमाम तर मसाइल से कहीं ज़्यादा बड़े मसले आपको शायद यही लगेंगे कि सियासत और जमहूरियत दोनों शदीद बीमार हैं। मौसम बदलने का अगर सबसे ज़्यादा किसी को कोई असर होता है, अफेक्ट होता है, तो वो कौन है जी? वो हमारे मुल्क की सियासत और जमहूरियत ही है। जिधर देखो बीमार और बीमारी नज़र आती है। पीपल्स पार्टी बीमार, ऐसा ही है। नून लीग भी बीमार, यानी तीर भी बीमार हो गया, शेर भी बीमार हो गया। क्या बात है? इलाज क्या है किसी को समझ ही नहीं आ रहा। बीमारी क्या है पहले तो ये पल्ले पड़ना चाहिए ना। जब बीमारी क्या है पल्ले नहीं पड़ी तो इलाज कैसे समझ आएगा? दवा क्या दी जाए कोई कैसे जानेगा? बीमारी पकड़ी जाएगी तो फिर दवा होगी, इलाज होगा। फिर हल क्या है? हाँ, ये सब जानते हैं। हल है, अब आप सोचेंगे क्या हल है? हल है लंदन। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बीमारी का इलाज है, दवा है, हल है, सोल्यूशन है लंदन, या फिर जो सेकंड सोल्यूशन है वो दुबई। अच्छा जी, बड़े लोगों से सुनते हैं कि जी इलाज जो है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन हो। अब जो बड़े लोग हैं उनका इलाज कहीं छोटी जगहों पर, छोटे हॉस्पिटल्स में हो सकता है? इम्पॉसिबल सी बात है ना। और फिर जब सियासत और जमहूरियत का महवर ही ये दो सियासी जमातें हों, तो फिर मुल्क में अगर ये दो जमातें बीमार हों, इसका मतलब है कि सियासत और जमहूरियत ही बीमार हो गई। और जमहूरियत के इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल आज तक बनाया ही नहीं जा सका, ये भी बड़ा सवाल है। इस मुल्क की जमहूरियत का इलाज होना है कहाँ? इस मुल्क से बाहर, क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, तशवीश अब बढ़ती जा रही है, मसला संगीन तर होता चला जा रहा है। कुछ कह रहे हैं बाहर जाने दो, कुछ कह रहे हैं इलाज कराने दो। पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये है जी आज पीपल्स पार्टी का हाल। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत इतनी ख़राब है कि उनके बेटे बिलावल जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत आसिफ अली जरदारी को यानी बिलावल के अब्बा जी को तिब्बी सहूलियात देने में ताख़ीर कर रही है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसको हल्का ना लें। वो शदीद बीमार है। अब उनकी जो बहन यानी बिलावल जरदारी की फुफ्फो फरियाल तारपुर, वो भी बीमार हैं। दोनों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही, ये गिला किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के किसी रुकन के मुंह से आपने ये मुतालिबा नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना कि आसिफ जरदारी को इलाज की गरज से बाहर भेजा जाए, बल्कि वो जो मुतालिबा कर रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ है। ज़रा देखिए।
हमने दरख्वास्त दी थी कि अगर इनका इफाका नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो रहा, ज़िंदगी इनकी को ख़तरा लाहक है, तो फिर आप खुदारा हमारे जो कराची में मुआलिज थे जिनको पास हमारी तमाम हिस्ट्री मौजूद है कि हम उनसे इलाज अपना करवाते रहे हैं, तो उनको भी कम से कम शरीक तो किया जाए, उनको बोर्ड के साथ शामिल तो किया जाए। बोर्ड तो भला जो हुकूमत ने बना दिया हमें, चलें ठीक है, वो जबर है तारीख़ का, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उस बोर्ड के साथ अगर हमारे जो मुआलिज हैं जो कराची में हमारा इलाज करते रहे, अगर उनको शरीक कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, उनकी मशावरत ले ली जाए, उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद हैं हमारी बीमारियों के, हमारे अमराज के, हमारा वो जो तशख़ीस करते रहे हैं, हमारे वो जो अद्वियात देते रहे हैं जिससे हमें कम अज़ कम इफाका होता रहा, उसको तो वो जो है उसको कंसिडर करें, उसको भी सामने रखें, मलूज़ खातिर रखते हुए हमारे इलाज में, ताकि जरदारी साहब के इलाज में बेहतरी आ सके। अब किस्मत देखिए नाजरीन कि आसिफ अली जरदारी साहब भी इतने शदीद बीमार हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अल्लाह उनको सेहत दे, हम यही कह सकते हैं। और नवाज शरीफ भी इतने ही बीमार हैं कि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, अल्लाह उनको भी सेहत दे, आमीन। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना कि ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने इस मुल्क पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुकूमत की। सिर्फ एक पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही ऐसा हॉस्पिटल बना देते जिनमें ये अपना इलाज बिल्कुल मुतमईन होकर करवाते। तीन बारियां ली, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया। और आज इस जमहूरी मुल्क में हमारे साबिक हुक्मरान इलाज तक नहीं करवा सकते क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती इनकी। इनको अपने ही बनाए हुए चंद हॉस्पिटल्स पर बिल्कुल एतमाद या एतबार नहीं है, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ वही हॉस्पिटल अवेलेबल हैं जिनमें अद्वियात भी मुश्किल से मिलती हैं और डॉक्टर्स भी। और ये गम सिर्फ हॉस्पिटल्स तक महदूद नहीं है, तालीम में भी यही कमाल किया इन्होंने। मुझे बताएं, किसी एक साबिक हुक्मरान या किसी वजीर, किसी मुशीर, किसी सरकारी ऑफिसर का बच्चा हो जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, कोई एक आपको याद आता हो? किसी एक सियासतदान ने अपने बच्चों को इस मुल्क के किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया हो? कोई आपको नाम याद आता हो नाजरीन? कोई इनको उस तालीमी निज़ाम पर अगर मेरे ख्याल से कोई एतबार हो, तो अगर ये एतबार हो तो ये कोई ना कोई अपने बच्चे को पढ़ाता। जो उन्होंने कौम के बच्चों को दिया स्कूल के नाम पे, तालीम के नाम पे, ये जानते हैं ना कि मुल्क इनके बच्चों की तालीम के लिए बिल्कुल ठीक है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं इस मुल्क में तालीम के लिए। बल्कि ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ पे जानवर तक बंधे हों, जिन स्कूलों के असातिज़ा को ना कौमी तराना आता हो, ना पानी का फॉर्मूला आता हो, उन स्कूलों में पढ़ने का हक भी सिर्फ इस कौम के गरीब बच्चों का ही हो सकता है ना, एलीट क्लास का तो नहीं हो सकता। वो तो पैदा यहाँ होते हैं और बाहर से तालीम हासिल करके आते हैं। फिर क्या होता है जी, वहाँ से तालीम जब हासिल करके आते हैं, फिर विरासत में, ये कहते हैं ना, प्लेट में उनको अपनी सियासी जमात की चेयरमैनशिप मिल जाती है और वह फिर इस कौम के बच्चों पर हुकूमत करते हैं। यही है हमारे मुल्क में, अफसोस के साथ कहूँगी, जमहूरियत का फ़लसफ़ा। अल्लाह जरदारी साहब को सेहत दे और जरदारी साहब सेहतमंद होकर बिलावल जरदारी से बाकायदा ये वादा लें कि बिलावल सिंध में एक ऐसा हॉस्पिटल बेटा ज़रूर बनवा लें जिस हॉस्पिटल में आप अपना भी और या अपने वालिद यानी मेरा भी इलाज करवा सके। 12 साल सिंध में हुकूमत की, मैं अक्सर कहती हूँ दर्जन साल, लेकिन सिंध में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें ये हुक्मरान अपना इलाज करवा सकें। लम्हा फिक्रिया नहीं है ये, इनके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है क्या? जमहूरियत वाकई बहुत बीमार हो गई है और शायद अब ला इलाज भी हो गई है। एक तरफ जरदारी साहब की बीमारी और दूसरी जानिब 30 साल पंजाब का ठेका अपने पास रखने वाले नवाज शरीफ साहब। मैं दोबारा कहूँगी कि यही कह सकते कि अल्लाह इनको सेहत दे, आमीन। लेकिन वो कितने बीमार हैं, उनके इलाज में कितना वक्त दरकार है, उनको बीमारियां आखिर कितनी हैं, ज़रा ये देखिएगा। सर्जरीज उनकी होनी है, 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी। 6 हफ्ते में उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए, जिन टेस्ट की रिपोर्ट जो हैं वो हमने अदालत में जमा करा दी थी। उनको प्रॉबेबली महीने और साल लगेंगे उनके इलाज के लिए। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। अब जो शख्स मुल्क का 3 बार वजीर आज़म रहा, नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, को इतनी बीमारी हैं तो सोचें जिस कौम का वो वजीर आज़म रहा उस कौम को कितनी बीमारियाँ लग चुकी होंगी, इस निज़ाम को कितनी बीमारियाँ लग चुकी होंगी। नवाज शरीफ के इलाज को सालों लगेंगे, ऐसा ही कह रही थी ना ये
ये वही बात है जब नवाज शरीफ से पूछा गया था कि पाकिस्तान तरक्की कब करेगा मियाँ साहब, उन्होंने जवाब दिया था 15-20 साल मज़ीद लगेंगे सब ठीक होने में, 15-20 साल। यानी वो ये सोचे बैठे थे कि ये कौम उनको मज़ीद 15-20 साल इस इक़्तिदार का ठेका देगी। अब इसी तरह उनके इलाज को भी कई साल लगेंगे, ये उनकी बेटी फरमा रही थी। खैर यही कहूँगी दोबारा कि अल्लाह मियाँ साहब को सेहत दे, लेकिन 30 साल से ज़ायद तक मियाँ साहब इक़्तिदार का हिस्सा रहे, लेकिन इलाज कहाँ कराना पसंद करेंगे? मुल्क से बाहर। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ना कभी और ना कभी हो सकता है, ये बात तो अब बच्चे को पता है। इसलिए इस वक्त भी अगर हम बात करें कि उनका इलाज होगा कहाँ पे, तो वह फिर मुल्क से बाहर ही होगा। नवाज शरीफ की हालत बहुत तशवीशनाक है, इसलिए उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर लंदन जाना है। इस बार हुकूमत ने भी उनको इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है, ज़रा देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास एक एप्लीकेशन आई शहबाज शरीफ साहब की, और ये भी उसमें लिखा कि उनकी बड़ी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, ब्लड का डिसऑर्डर है, जो ब्लड प्लेटलेट काउंट जिसको कहते हैं नॉर्मल आदमी का 1.5 लाख से 4 लाख होता है, इनका इस वक्त जो उन्होंने हमें जब ये हेयरिंग हुई हमारी प्लेटलेट काउंट बताया तो ये कोई 25-30 हज़ार था। तो ये तमाम चीज़ें जब कैबिनेट के सामने रखी गई, हमें भी इस तरह नहीं पता था कि इतनी एडवर्स सिचुएशन है, और फिर कैबिनेट को जो बताया गया तो कैबिनेट में भी पीएम साहब भी बाकी सारे और समझिए थम्पिंग मेजॉरिटी से सब ने यही कहा कि जी बिल्कुल आप यानी फेडरल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन है, उनकी पावर है, अथॉरिटी है, आप बिल्कुल ये दें। लेकिन साथ साथ जो बात क्लैरिटी से आई वो एक तो वो ये आई कि 1 टाइम परमिशन होगी, और सेकेंडली एक श्योरिटी या इंडेमनिटी बॉन्ड इनको देना पड़ेगा। ये कैबिनेट का फैसला था। अच्छा जी, हुकूमत की शर्त से पहले तक नून लीग के तमाम वज़रा, आपको याद होगा, मैं याद करवाती चलो अगर किसी भूल भी गया, क्या दावा कर रहे थे? ये दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ की हालत बहुत ख़तरे में है, नवाज शरीफ की जान को ख़तरा लाहक है, उनको जल्द से जल्द जितनी जल्द हो सके लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। ऐसा ही था नाज़रीन। एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब और कई नून लीग अरकान ने उस वक्त ट्वीट्स भी दागे थे। खुद मरियम औरंगज़ेब ने फरमाया था, आपको याद करवाती चलूँ, कि जी वक्त ज़ाया होता रहा तो मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। स्टीरॉइड्स जो है उसके बारे में कि जी हाई डोज के जो मनफी असरात हैं, स्टीरॉइड्स हाई डोज के मनफी असरात मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बॉडी है, सिस्टम है, उसको पेचीदा बना रहे हैं। एक और ट्वीट था इनका कि डॉक्टर्स के मुताबिक मोहम्मद नवाज शरीफ को जितनी जल्द बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा उतना ही उनके इलाज के लिए बेहतर है। अब बैरून मुल्क डॉक्टर्स का सबसे अव्वलीन चैलेंज मोहम्मद नवाज शरीफ के मरज़ की दुरुस्त तशखीस यानी डायग्नोसिस और प्लेटलेट्स में कमी की वजह जानना है। हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ रही है। अब एहसन इकबाल साहब की मुझे बात याद, उन्होंने फरमाया था जी कि हुकूमत इखलाकियात से आ रही है, उस शख्स की जान को ख़तरा वाली बात उन्होंने की थी कि जी उससे खेल रहे हैं जिसने इमरान खान की भी इयादत की थी। यानी नवाज शरीफ साहब के बारे में ये अल्फाज बोले जा रहे हैं कि उसके साथ खेला जा रहा है उनकी सेहत के साथ, जिन्होंने खुद इमरान खान की इयादत की थी, यानी आला ज़रफ़ी बताई जा रही है अपने ताहियात कायद की। यानी मरियम नवाज समेत तमाम जो लीगी अरकान हैं उनका भी यही मुतालिबा था कि नवाज शरीफ का इलाज कराया जाए, जो महीनों नहीं सालों पर मुहित होगा, और जितनी जल्दी हो सके नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर यानी लंदन भेजा जाए जहाँ उनका इलाज होगा। जब हुकूमत ने ये मुतालिबा मान लिया, ये चाहते थे ना मान लिया जी, अब बदले में ज़मानत मांगी, ज़मानत में दौलत मांगी, तो फिर मंजरनामा तब्दील हो गया, फिर बीमारी हो गई साइड पर, और एक बार फिर नवाज शरीफ की तशवीशनाक हालत पर सियासत खुद उनके अपनों ने शुरू कर दी। फिर फौरी तौर पर लंदन भेजने का मामला भी हो गया साइड पर, और पूरी नून लीग रायबंद बचाने पर लग गई। अब ज़रा देखिए, ज़रा हुकूमत की खुद की श्योरिटी नहीं है, वो हमसे श्योरिटी बॉन्ड मांग रहे हैं, और ये इलीगल हुकूमत जो है वो तमाम इलीगल काम करने पर तैयार बैठी है। किसी कानून के तहत ये श्योरिटी बॉन्ड नहीं ले सकते हैं, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है श्योरिटी बॉन्ड के साथ। मियाँ नवाज शरीफ की सेहत पे इमरान खान और उसके लोग सियासत कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कमजरफी की भी कोई इंतहा होती है कि एक शख्स मुल्क अमराज में मुब्तला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, 3 मरतबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अदालतों ने सर्टिफाई करने के बाद मेडिकल बोर्ड्स जो सरकार हुकूमत ने बनाए थे उनको बेल ग्रांट की है। उनके टेस्ट बाज़ ऐसे हैं जो इस मुल्क में हो नहीं सकते।
और आप इलीगली श्योरिटी बॉन्ड्स मांग रहे हैं उस आदमी से जो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्द पे छोड़ के सज़ा काटने के लिए वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आ गए। इसकी कोई नज़ीर 70 साल में मिलती है? किसी ने ऐसा किया? खुद नवाज़ शरीफ का कंडक्ट जो है वो उनकी सबसे बड़ी श्योरिटी है। हम क्योंकि जो हमारे 2 बेल के ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के, हम श्योरिटीज़ वहाँ पे जमा करा चुके हैं। सारी बात मेडिकल ट्रीटमेंट की वहाँ पे हो चुकी हुई है, तो मज़ीद कहीं पे श्योरिटी जमा कराने की वो ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, पूरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब को छोड़कर नवाज शरीफ साहब की दौलत बचाने पर तुल गई है, ऐसा ही है ना नाज़रीन? ना एहसन इकबाल के नज़दीक नवाज शरीफ इतने बीमार हैं कि फौरी तौर पर उनको बाहर भेजा जाए, ना मरियम औरंगज़ेब इस बात पर आमादा नज़र आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी दौलत बचाएंगे, कायद की खैर है। नून लीग कहते हैं कायद जाता तो जाए, कायद की दौलत बच जानी चाहिए। अब ये तो एक फितरी अमल है ना कि खुदा ना खास्ता मेरा या आपका कोई अपना इतना बीमार हो कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो, उसकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा कीमती हो, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कोई हमसे हमारी सारी दौलत मांगता है तो हम तो आखिरी हद तक जाएंगे। ऐसा ही है, जो कुछ होता है आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा ही है ना? इस वक्त तो हम अगर इस तरह की बात जिस तरह ये बताते हैं इनकी सेहत, अगर इस टाइम पे किसी की अपने किस तरह सेहत हो तो क्या इस सिचुएशन में वो सोचने समझने के भी काबिल होगा? नहीं होगा ना कि इलाज में आखिर कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि जितने सारे लग जाएं, लोग तो अपनों को बचाने के लिए अपनी जायदादें तक बेच देते हैं, अपना सारा सरमाया लगा देते हैं, बेच देते हैं, जो वापस नहीं मिलेगा। और वो नवाज शरीफ जो नून लीगियों के दिलों के वजीर आज़म है, वो नवाज शरीफ जो नून लीगियों के ताहयात कायद हैं, बकौल उन्हीं नून लीगियों के उनके कायद की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बजाय अपने कायद को बचाने के उनकी दौलत को बचाने पर लगे हुए हैं। हैरत अंगेज़ बात है। यहाँ भी नून लीग के ताहयात कायद को बचाने के लिए कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार आगे नहीं आया, बल्कि आया तो कौन आया? एक आम वोटर। क्लिप चलाइएगा रज़ा। कितने अफसोस का मुकाम है, कितने अफसोस की बात है कि वोट दे एक आम आदमी, तकलीफ बर्दाश्त करे एक आम आदमी, परेशानियाँ उठाए एक आम आदमी, जमहूरियत के इंतकाम का निशाना बने एक आम आदमी, मॉडल टाउन में मारा जाए एक आम आदमी, नवाज शरीफ की BMW से टकरा कर मरे वो भी एक आम आदमी, भूख और गुर्बत का शिकार हो वो भी एक आम आदमी, जमहूरियत के नाम पर सियासतदानों के लिए जो डंडे खाए वो भी एक आम आदमी, टैक्स दे आम आदमी, महंगाई बर्दाश्त करे आम आदमी, पुलिस गर्दी का अगर कोई शिकार हो तो बेचारा आम आदमी, लाख कानूनियत की भीड़ चढ़े तो एक आम आदमी, सियासतदान को इक़्तिदार में लाए तो एक आम आदमी, सियासतदान के इक़्तिदार को बचाए तो वो भी एक आम आदमी, सियासतदान के लिए मार खाए एक आम आदमी, अब अपने ताहयात कायद के लिए भी अगर अपना सब कुछ गिरवी रखवाए तो वो भी एक आम आदमी। इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा कोई बदकिस्मत है ना तो वो है एक आम आदमी, जिसने इस जमहूरियत की बीमारी का इलाज भी करना है और उसी ने इस जमहूरियत को बचाने के लिए अपना खून भी देना है, उसने जमहूरियत के इंतकाम का निशाना भी बनना है और उसी ने जमहूरी नुमाइंदों को वोट भी देना है और 5 साल तक सिर्फ इंतज़ार करने के कब वो शख्स जो इनसे वोट लेकर गया था वापस आएगा और आकर उन लातादाद वादों में से कोई एक वादा तो पूरा करेगा जिन पर वो वोट लेकर गया था। आज अगर सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ से कोई सिंसियर है, मैं आपको बताऊं वो कौन है? उनका वो आम सा वोटर जिसका वोट उन्होंने लिया, लेकिन उस आम से वोटर की ज़िंदगी बदलने के लिए 30 सालों में कोई 30 ऐसे इकदाम नहीं किए जिन पर वो आम सा वोटर फ़ख्र कर सके, मुतमईन हो। कोई ऐसा स्कूल तामीर नहीं किया जिसमें नवाज शरीफ की औलाद और उनके आम से वोटर की औलाद एक साथ तालीम हासिल कर सके। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल ना बनाया जिसमें नवाज शरीफ और उसका आम सा वोटर दोनों इलाज करवा सके। देख लेना, इलाज के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, कोई है ही नहीं हॉस्पिटल। और आज वो आम सा वोटर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए जायदाद भी गिरवी रखने को तैयार है। और अगर कोई पीछे है तो वो है नवाज शरीफ की अपनी औलाद। नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत को एक सिक्योरिटी बॉन्ड चाहिए जो एक आम सा वोटर देने को तैयार हो गया, लेकिन उनका अपना बेटा लंदन में बैठकर ट्विटर पर अपने बाप की बीमारी के लिए जंग कर रहा है। देखें ज़रा, ये छोटा सा बेटा, नन्ना मुन्ना सा बेटा कह रहा है कि ये शराइत जो हैं
ये तो सिर्फ एक बहाना है। हुकूमत मियाँ साहब के इलाज पर रजामंद एक्चुअली है ही नहीं। आज तक मियाँ साहब के प्लेटलेट्स मुसलसल करने की जो वजह है उसका तयन क्यों नहीं हो सका? क्या हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो मियाँ साहब की बीमारी की वजूहात में से पॉइजनिंग यानी जहर खुरानी को खारिज इम्कान करार दे? मियाँ बबलू, तुम हुकूमत छोड़ो, आम वोटर को भी छोड़ो, पार्टी को भी छोड़ दो, मियाँ साहब के मुशीरों को भी छोड़ो, अपना बताओ कि तुम क्या कर रहे हो अपने वालिद को बचाने के लिए? ट्विटर खेल रहे हो? तुम पर इखलाकी तौर पर क्या फर्ज है? ये बाप तुम्हारा अपना है बबलू, ये कौम का बाप नहीं है, ये मेरा और किसी और का वालिद नहीं है, ये तुम्हारा जाती बाप है। तुम्हारे खानदान के कई अफराद इस मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, खुद तुमको भी इश्तिहारी करार दिया गया, ऐसा ही है ना, तुम खुद इश्तिहारों में शामिल हो, इसलिए जमानत जरूरी है। जायदाद नहीं मांगी, सिर्फ जमानत मांगी है। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए इस मुल्क की हर सड़क, हर इमारत लिटरली गिरवी रखवा दी और तुम अपने अब्बा को बचाने के लिए अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बतौर जमानत भी नहीं रखवा सकते। कितने फख्र की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा बाप बकौल तुम्हारे और तुम्हारे अजीज़ों के इतना बीमार है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उस पर तुम्हारा ये अंदाज़े मोहब्बत। शर्म आती है? ज़रा सी तो आती होगी, और अगर नहीं आती तो किसी से उधार ले लो और अपने अब्बा की ज़िंदगी पर खुद भी सियासत करना बंद कर दो। अगर थोड़ी बहुत मोहब्बत है बाप से, और उनकी जमात के लोगों से भी बोलो कि बस किसी तरह तुम्हारे अब्बा को तुम तक पहुंचा दें, चाहे जमानत के तौर पर कितनी ही जायदाद क्यों ना गिरवी रखवानी पड़े। तुम्हारे लिए तो सबसे अहम तुम्हारे अब्बा जी होने चाहिए। लेकिन यहाँ भी तुम इंतज़ार में हो कि एक आम आदमी आए और अपना सब कुछ गिरवी रखवा के तुम्हारे अब्बा को तुम तक पहुंचा दे। ये है वो बेशर्मी की मेराज जिस पर बबलू के अलावा शायद ही कोई फाइज हो सके। और हमारे मुल्क में इससे बड़ा सानिया और क्या होगा कि आज वो दो बड़ी शख्सियात जो इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं, वो अपनी बीमारी की वजह से इस मुल्क में रहने को तैयार नहीं है। जिस मुल्क को कोई कहता है मैंने पेरिस बना दिया, तो कोई कहता है मैंने न्यूयॉर्क बना दिया। इस बीमार जमहूरियत और इस बीमार सियासत का इलाज अब मेरे ख्याल से मुस्तकिल तौर पर करना होगा। वक्त है करें इलाज, वरना इनका इलाज तो होता ही रहेगा। लेकिन एक आम वोटर, एक आम आदमी इनके इलाज के लिए कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ देते चले जाएं, खुद को कुर्बान कर देंगे बेचारे ये आम लोग और ये वोटर्स। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात हो रही थी ब्रेक से पहले बीमार जमहूरियत की और एक आम आदमी की। अब सवाल ये कि एक बीमार आदमी क्या सोचता है या क्या चाहता है, ये क्या कहता है। फ़िलहाल जो शख्सियत इलाज की गरज से बाहर जाना चाहती है उनका नाम है नवाज़ शरीफ साहब। मैं फिर ये दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, आमीन। लेकिन वो आम आदमी जिस पर मियाँ साहब 3 बार हुकूमत करते रहे, वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है? भी तो कुछ सोचता होगा ना, वो भी कुछ कहता होगा। उसके क्या ख्यालात हैं, ये एक अहम बात है। क्योंकि इस मुल्क में अगर किसी को निगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया, और सॉरी टू से कई बार बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, तो वो ये आम आदमी ही है जिसको हम वोटर कहते हैं। और इस आम आदमी का नवाज़ शरीफ के इलाज से मुतालिक आखिर क्या कहना, क्या ख्यालात हैं, हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल देखिए। देखें जी, अगर हुकूमत का जो इनिशियल टाइम से शुरू से एक नारा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो उस हवाले से तो फिर इसको नवाज शरीफ को कतन बाहर नहीं जाना चाहिए। उतने पैसे इतने ज़्यादा महफिल वगैरह फ्लैट वगैरह बनाए हैं, वो हमारे पैसे दे दे, वो हमारे लूटे हुए हैं ना, हमारे टैक्सों के पैसे उसने लूटे हुए हैं, वो हमें दे दे और बाहर चला जाए। वज़ीर आज़म साहब तो बहुत जगह पे यू टर्न ले चुके हैं, और एक यू टर्न और सही, ताकि एक जान तो अगर उनको कोई ऐसी मर्ज लाक है, अगर उनकी यहाँ पर जान जा सकती है, तो ये पाकिस्तान की सियासत पर, खासतौर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली एक सियासी डील है जिसमें अब जरदारी साहब की इसके बाद बारी है, और ये कोई इंसानी हमदर्दी या तिब्बी मसला नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के जितने भी हुक्मरान रह चुके हैं या हैं, उनको इजाज़त ये नहीं मिलनी चाहिए कि वो बैरून मुल्क जाएं, क्योंकि आपकी आवाम जब यहीं पे इलाज कराती है और उनको अच्छा इलाज मुयस्सर नहीं है,
तो फिर हमारे हुक्मरान जो हमारे एक्चुअली सर्वेंट होते हैं, ये एक तरह से हम इनको वोट देते हैं, हमारा मुल्क इनको बनाता है, तो फिर उनको ये ख्याल रखना चाहिए जहां हमारी पब्लिक इलाज करा रही है वो भी वहीं पे इलाज करवाएं। अगर ये नवाज शरीफ जा सकता है तो वो बाहर क्यों नहीं जा सकते? और जो जेलों में पड़े हुए दूसरे कैदी हैं जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की हुई हैं, तो उनको भी फिर बाहर भेजा जाए। वो उधर सिसक के मर जाते हैं और इन बड़े चोरों को हम VIP प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजते हैं। हर शहरी बराबर है ना, तो अभी इस टाइम नवाज शरीफ कोई किसी सीट पे नहीं बैठे हुए कि वो गवर्नमेंट के कोई वज़ीर आज़म हो या सदर हो, तो वो आम आवाम की तरह है, तो वो अपने मुल्क में इलाज कराएं। सही है, अगर उसको इलाज के लिए इजाज़त मिलती है चले जाएं, इलाज करके अपना वापसी आएँ और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका सामना करें। जो जिस तरह के कानून के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए ना कि सबको एक ही तरह का वो रखा जाए, रवैया एक तरह का रवैया रखा जाए, इस बारे में मैं कहता हूँ कि इसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। एक इंसानियत की खातिर भी मिलनी चाहिए। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं वो, ठीक है, तो उनका हक बनता है, उनको जाना चाहिए, जहाँ उनका दिल करे वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और इतनी दफ़ा करने के बाद वो अगर अपने हॉस्पिटल्स को इस लेवल तक नहीं लेके आ सके कि वो अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करवा सकते, तो फिर उनका बाहर जाना नहीं बनता। क्योंकि आवाम का पैसा दे और जिधर मर्जी चला जाए, क्योंकि पैसा उन्होंने खाया हुआ है, उनको पता है, सबको पता है। देखिए जी, अगर मियाँ साहब को मिलनी चाहिए तो फिर जो बाकी हैं उनको भी मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। तरीके साहब को इसी मैंडेट पे वोट मिला। सुनिए आपने आम आदमी की राय, ये वोटर्स होते हैं, आम लोग होते हैं जिनकी वजह से जो बड़े सियासतदान है, बड़े सियासतदान बनते हैं। आम आदमी अब यही कह रहा है कि आपने तो पाकिस्तान को बहुत कुछ बना दिया था बकौल आपके, और आप भी पाकिस्तान के शहरी, यहाँ पे इलाज करें, कोई एक हॉस्पिटल भी नहीं है क्या आपके पास? अच्छा जी, एक ये मामला, दूसरा मौलाना साहब का एक प्लान फ्लॉप हो गया, दूसरा प्लान क्या है? इन तमाम जो सवालात, इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। सवालात का बॉल में फेंकूंगी हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान के कोर्ट में। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदीक, सबसे पहले मौलाना साहब की तरफ मैं बाद में आती हूँ। अभी हमने बोल अवाम बोल चलाया था और नाजरीन ने इसके नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से नाजरीन की, आम आदमी की, वोटर की क्या राय है, तो मैं जानना चाहूँगी नवाज शरीफ की सेहत का जो मामला है, अब क्या मसला है? अब हुकूमत लटका रही है या नून लीग वाले खुद लटका रहे हैं? जमानत के तौर पे कुछ क्यों नहीं रखवाया जा सकता? क्या मसला है, क्या सोच रहे हैं ये? देखें, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये मकाफात अमल है। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ के दौर में मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे और उनके वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैं खुसूसी त्यारा दे देता हूँ, नवाज शरीफ आएँ, जनाजा पढ़ें, जनाजा पढ़ के चले जाएँ। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने ख़ासतौर पर अपने वालिद के जनाजे में आकर शिरकत करने से इनकार कर दिया था। उसकी 2 रीज़न्स थी। एक तो उनको ये ख़तरा था कि कहीं मैं दोबारा वहाँ मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, और वो जो बाहर यहाँ डील करके चले गए थे तो वो उनको उस डील में नुकसान ना हो। और दूसरा फिर मसला था कि ज़ाहिर है वो मज़लूमियत को भी बेचना था। और अब देखें कि जब नवाज शरीफ साहब ने अपने वालिद का जनाजा नहीं पढ़ा था, आज उसी नवाज शरीफ के बेटे जो हैं वो अपने वालिद को बाहर ले जाने के लिए, उसके इलाज कराने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। इसमें एक बात तो ये है कि हम इसी प्रोग्राम में बार बार ये कहते रहे हैं कि शरीफ फैमिली का कंडक्ट ये बताता है कि नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार नहीं है, या जितने बताया जा रहा है कि बीमार हैं उतने कम अज़ कम बीमार नहीं हैं। उसकी वजह यह है, अगर वो बीमार होते, अगर उनको वाकई इलाज की ज़रूरत होती, तो नून लीग ये ना करती जो ऐसा कर रही है। कि आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए श्योरिटी बॉन्ड देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। जिस नवाज शरीफ पर उनका भाई शहबाज शरीफ एतमाद करने को तैयार नहीं है, जिस भाई के बारे में शहबाज शरीफ गारंटी नहीं दे सकता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में इमरान खान से, उस्मान बुज़दार से, चेयरमैन नैब से बयान हल्फी मांगा जा रहा था कि आप बयान हल्फी दें कि ये मंगल तक जिंदा रहेंगे। देखें, नवाज शरीफ साहब का प्लान ये था कि वो यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ से खबरें आएंगी कि अब ये हो गया है, अब वो हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लेटलेट्स के मामले में पहले प्लेटलेट्स 2000 तक चले गए, जब जमानत हो गई तो 20,000 पे चले गए, जब एक और अदालत ने जमानत दी तो 25,000 पे चले गए, और जब बाहर रवाना होने के लिए का माहौल बनाया गया और मुकम्मल तौर पर तैयार हुए तो प्लेटलेट्स 30,000 तक पहुँच गए, क्योंकि डॉक्टर्स कह चुके थे कि 30,000 प्लेटलेट्स होंगे तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फिर देखा कि हुकूमत अब थोड़े से रोडे अटका रही है, हुकूमत का प्लान चेंज हो रहा है, फिर वो प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे आ गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, किसको अब बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप दिखाएं कि कब कोई डॉक्टर जाती उम्र के अंदर जाते हुए नजर आया है? जब से मियाँ साहब गए हैं जाती उम्र में, आज तक कोई डॉक्टर वहाँ पर नजर नहीं आया सिवाय डॉक्टर अदनान के। और मुझे बताएं कि 2 दिन तो डॉक्टर अदनान जहाँ इस्लामाबाद बैठे रहे हैं, जब वो यहाँ पे ज़ेली कमेटी जो वजारत कानून में जो बैठी थी, मीटिंग कर रही थी, उसमें बैठे रहे, तो उस वक्त मियाँ साहब को कौन देख रहा था?
फिर इसी प्रोग्राम में हम तो खुद कहते रहे कि भाई मरियम औरंगजेब साहिबा को जाने दें, मिलने दें। वो बेचारी टिकट्स उनको आते हैं जाती उम्र से कि ये आप कह दें और वो कह देती हैं। ना मरियम औरंगजेब ने देखा है मियाँ साहब को, ना तलाल चौधरी साहब और बेचारे जो सारे जिनकी वजह से मियाँ साहब की जमानत हुई है, जिन्होंने टीवी पे बैठ के माहौल बनाया था, उनमें से किसी को भी मियाँ साहब को के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है, ना ही किसी को जाती उम्र में दाखिल होने दिया जा रहा है। तो देखें हुकूमत ने, मैं समझता हूँ अभी भी बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। एक सजा याफ्ता मुजरिम को कहा है कि ये बाहर चले जाएं 1 माह के लिए, लेकिन शर्त उन्होंने रखी है कि 7 अरब रुपए के बॉन्ड देकर जाएं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। और शहबाज शरीफ को पता है कि मेरा भाई वापस नहीं आएगा, इसलिए शहबाज शरीफ श्योरिटी बॉन्ड देने को तैयार नहीं है। तो अगर वो इलाज चाहते हैं तो फिर ये 7 अरब क्या चीज़ है, दें, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे। अब फैसला शरीफ खानदान को करना है, मुस्लिम लीग नून को करना है। और मैंने तो ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब के पास या शहबाज शरीफ के पास 7 अरब नहीं है तो उनके पार्टी के जो बड़े बड़े जंगजू मीडिया पे आके बात करते हैं कि मियाँ साहब के ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी आल औलाद भी कुर्बान है, तो वो आए सामने। हाँ, मियाँ साहब के जानिसार बेशुमार बेशुमार, वो हमारे तजियाकार, वो सहाफ़ी, वो एंकर, वो दानिश्वर, हाँ जो दानिश्वर एंकर सहाफ़ी जो हसन नवाज और हुसैन नवाज से ज्यादा जो उन जानिसारों में शामिल हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी सामने आए, वो भी अपना हिस्सा डालें। ठीक है, वो भी जिन्होंने नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो ये बेनिफिशरी जो थे उनकी वज़ारत उज़्मा के, जिन्होंने उनसे फ़ायदे लिए, फेवर्स ली, रिश्तेदारों को भर्ती कराया, हेलीकॉप्टर के ऊपर चक्कर लगाए, बाहर ट्रैवल करते थे, बड़े बड़े गिफ्ट लिए, पैसे लिए, उन सहाफ़ियों का भी अब ये काम बनता है कि ये वक्त आ गया है कि मियाँ साहब के लिए वो कुर्बानी दें और हिस्सा मिलाएं, उसमें वो भी कुछ पैसे दें और ये सारे लोग मिलकर और साथ। यानी सदीक हम खुले अल्फाज में ये बात कह सकते हैं, सदीक जान हम खुले अल्फाज में ये बात कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई समेत। बिल्कुल 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 शहबाज शरीफ बिल्कुल गारंटी लेने को तैयार नहीं, इसीलिए वो श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं दे रहे, उन्हें भी पता है और ये प्लान इनका यही था। और आपने देखा कि हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कहा कि चले जाएं, लेकिन अभी इमरान खान का ये बयान आया ही था कि वो जो एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं ना कि शरीफ फैमिली का एक तरीका वारदात है, ये एक हाथ गर्दन पे रखते हैं, एक पाँव पे रखते हैं। अगर ये ताकत में हो तो गर्दन पकड़ लेते हैं और अगर ये ताकत में ना हो और मुश्किल में हो तो ये पाँव पकड़ लेते हैं। पहले इन्होंने पाँव पकड़े, जैसे ही इमरान खान ने कहा कि ठीक है इनको जाने देता हूँ, साथ ही सलमान शहबाज की ट्वीट्स आ गई, शहबाज शरीफ साहब की जो बहू हैं उनके ट्वीट्स आ गई, शहबाज शरीफ को गेम चेंजर बना दिया और कहा कि इमरान खान का सियासी बयानिया चला गया, ये हो गया वो हो गया, और देखें हमने कैसे मियाँ साहब को निकाल के ले आए। तो उन ट्वीट्स के बाद फिर हालात ज़्यादा इमरान खान के लिए संगीन हुए कि मैं तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जाने दे रहा हूँ और ये उल्टा मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं और तासुब दे रहे हैं कि जैसे मैं। अच्छा, टाइम कम रह गया सदीक, मैं चाहती हूँ जरा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी बात हो जाए और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे इससे रिलेटेड भी बात करना चाहूँगी। अब प्लान ए किसी बंदे का जब फ्लॉप हो जाता है इसका मतलब है प्लानिंग ही बड़ी माठी थी, तो फिर प्लान बी कितना असर रखेगा? प्लानर तो वही होगा ना। देखिए प्लान ए में भी वो आए क्या लेने थे, वो इस्तीफा लेने आए थे, नए इलेक्शन का ऐलान करवाने आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, और वो इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए आए थे, वो जिहाद के लिए आए थे, वो शहादत के जज्बे के साथ आए थे, वो यहूदी एजेंट को निकालने के लिए आए थे, वो तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के खिलाफ आए थे। 9 चीज़ें थी जिनके लिए वो आए थे और कश्मीर के लिए वो आए थे, और 2-3 चीज़ें थी, वो 1 दर्जन चीज़ें थी जिनके लिए वो आए थे। और इसी प्रोग्राम में हमने उनकी पिछले 1-1.25 साल में 11 नाकामियाँ गिनवाई थी और अब आज़ादी मार्च के नाकाम होने के बाद हमने कहा था कि 1 दर्जन नाकामियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, तो फजलुर रहमान साहब की 1 दर्जन नाकामियाँ मुकम्मल हो गई हैं और अब उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कारकुनान को और कहा है कि अब हम शाहराहें बंद करेंगे। और ये एक ड्रामेबाजी है, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, जो पैसे इकट्ठा किया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है और मीठी गोली दी है उन्होंने अपने कारकुनान को, बाकी कुछ भी नहीं है। इंतहाई मायूस कुन उनकी तकरीर थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह। और अब वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, कुछ जगहों के ऊपर ड्रामा करने की कोशिश की जाएगी सड़कें बंद करके, लेकिन उससे भी मुश्किलात होंगी तो आवाम को होंगी, आम लोगों को होंगी। और आप देखना ये होगा कि अगर ये सिंध की सड़कें बंद करते हैं तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे इनको हटाती है पुलिस या नहीं हटाती। अलबत्ता पंजाब और KPK में तो इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और एमरजेंसी नाफिज कर दी है उन्होंने और कहा है कि जहाँ जहाँ ये सड़कें बंद करेंगे वहाँ गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी, सड़कें खुलवाई भी जाएंगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो लगता नहीं है कि मौलाना साहब का प्लान बी भी कोई असर डाल सकेगा। मौलाना इस वक्त जो है वो अच्छा सदीक की बात थोड़ी मजाक की भी है, लोग हंसेंगे भी इस बात पर, ये बात सवाल सुनने के बाद, लेकिन ये एक गहरा सवाल है कि जो मौलाना के चंद थोड़े बहुत फॉलोअर हैं
जो बार बार कहते पूरी कौम निकले, पूरी कौम निकले, देखिए कितनी बेबसी के साथ कहते हैं निकले, कोई निकलने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि इनके मुतालिबात में दम ही नहीं है। अब ये जो लोग अगर सड़कें ब्लॉक करेंगे, शाहराएं ब्लॉक करेंगे, तो इनको तो झूले भी चाहिए होते हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं जो कि बच्चे बने होते हैं, झूलों पे झूले ले रहे होते हैं, एक ग्रुप खड़ा होता है, कुछ हाल के एंजॉय कर रहे होते हैं, तो सड़कों पे तो ये सब कुछ नहीं होगा। फिर क्या क्या करने आएंगे? उन्होंने तो एंटरटेनमेंट के लिए आना होता है। सड़कों पे कौन झूले लगवा के देगा मौलाना के लिए बाहर निकलने वालों? जगहों पे वो कोशिश करेंगे और जैसे अब हाँ बिल्कुल, जब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप तो नहीं है यहाँ धरने में, लेकिन धरने में जितने दिन धरना रहा है, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा बेहतरीन था। हल्की हल्की बादल होते थे, हल्की हवा, ठंडी हवा चल रही होती थी, बूंदाबांदी हो रही होती थी, बड़ा रोमांटिक सा एक मौसम था। तो उन्होंने भरपूर एंजॉय किया जितने दिन वो यहाँ पर बैठे रहे हैं। तफरीह मकामात पे गए हैं, इस्लामाबाद के तफरीह मकामात ये ना कि उनके फॉलोअर कहते हैं कि मौलाना की बरकत से होता था ये, मौलाना जहाँ पे खड़े होते थे बारिश हो जाती थी, मौसम रोमांटिक हो जाता था। आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी फिर क्लोजिंग की तरफ जाने। जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट अगर देना है मौलाना को तो दे दें। अल्लाह करे कि आप जहाँ पे वो जहाँ ट्रैवल करें वहाँ पे मौसम इस तरह का रोमांटिक और आशिकाना और बेहतरीन होता जाए। चलें ठीक है जी। सिद्दीक जान और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।